मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इंटर की इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें असर्टिव सेंटेंस का रूल्स ऑफ चेंजिंग द मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। इसको दो भाग में बांटा, ए और बी में। ए नंबर नियम है, कैन बदलता है कुड में, मे बदलता है माइट में, विल बदलता है वुड में, वुड या शुड में, और शैल बदलता है शुड अथवा वुड में। इसमें विल और शैल का प्रयोग हम फ्यूचर टेंस में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मे और कैन का एग्जाम्पल जो है इसमें नीचे दिया जा रहा है। तो एग्जाम्पल नंबर 1, ही सेड टू हर आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसका आंसर हुआ ही टोल्ड हर दैट ही कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन। दूसरा एग्जाम्पल है, शी सेड इट मे रेन टुडे। इसका आंसर हुआ शी सेड दैट इट माइट रेन दैट डे। नियम नंबर बी है, कुड, माइट, वुड, शुड, मस्ट, आर्ट टू और यूज टू नहीं बदलता है। इसमें तीन एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 1, ही सेड टू हर आई कुड ड्राइव दिस कार। इसका आंसर हुआ ही टोल्ड हर दैट ही कुड ड्राइव दैट कार। दूसरा एग्जाम्पल है, शी सेड इट माइट रेन यस्टरडे। आंसर हुआ शी सेड दैट इट माइट रेन द प्रीवियस डे। तीसरा एग्जाम्पल है, दे सेड टू अस यू मस्ट लर्न योर लेसन। इसका आंसर हुआ दे टोल्ड अस दैट वी मस्ट लर्न आवर लेसन। नेक्स्ट, चेंजेस इन द वर्ड्स एक्सप्रेसिंग टाइम और प्लेस। नाउ बदलता है देन में, दिस बदलता है दैट में, दीज बदलता है दोज में, एगो बदलता है बिफोर में, दस बदलता है सो में, लास्ट डे या लास्ट ईयर बदलता है द प्रीवियस डे या प्रीवियस ईयर में, नेक्स्ट डे या नेक्स्ट ईयर बदलता है द फॉलोइंग डे या फॉलोइंग ईयर में, द डे आफ्टर टुमारो बदलता है इन 2 डेज में, इन 2 डेज टाइम में, टुडे बदलता है दैट डे में, टुमारो बदलता है द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में, यस्टरडे बदलता है द प्रीवियस डे या द डे बिफोर में, लास्ट नाइट बदलता है द प्रीवियस नाइट में, नेक्स्ट वीक बदलता है द फॉलोइंग वीक में, ए ईयर एगो बदलता है ए ईयर बिफोर में, द डे बिफोर यस्टरडे बदलता है 2 डेज बिफोर में, कम बदलता है गो में। फिर नेक्स्ट नियम जो है एक्सेप्शन, अपवाद। जो भी अभी तक नियम बताए उसके 5 अपवाद दिए हुए नीचे। पहला एक्सेप्शन है, यदि रिपोर्टेड स्पीच सार्वभौमिक तथ्य, जिसको इंग्लिश में यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं, मालूम हो तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया या वर्ब का काल या टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। एग्जाम्पल है, द टीचर सेड टू अस द अर्थ इज़ राउंड। आंसर हुआ द टीचर टोल्ड अस दैट द अर्थ इज़ राउंड। इसमें रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस था, इस और इसका टेंस नहीं बदला हुआ। नेक्स्ट पेज में नियम नंबर 2, यदि रिपोर्टेड स्पीच से हिस्टोरिकल फैक्ट या ऐतिहासिक तथ्य मालूम हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। एग्जाम्पल है, माई फादर सेड इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। आंसर हुआ माई फादर सेड दैट इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। अपवाद नंबर 3 है, यदि रिपोर्टेड स्पीच से हैबिचुअल एक्शन या आदत मालूम हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। एग्जाम्पल है, माई मदर सेड डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। आंसर हुआ माई मदर सेड दैट डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। अपवाद नंबर 4, यदि रिपोर्टेड स्पीच से प्रोवर्ब या कहावत मालूम हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। एग्जाम्पल है, द सेंट सेड कामा इन्वर्टेड कामा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आंसर हुआ द सेंट सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अपवाद नंबर 5 है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में एक ही वाक्य में 2 पास्ट टेंस वाले वाक्य हों तो रिपोर्टेड स्पीच के
वर्ब का टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। इसमें नेक्स्ट पेज में इसका एग्जाम्पल है, द नर्स सेड द पेशेंट हैड रन अवे बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड द हॉस्पिटल। तो इसमें पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस है और दूसरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसका आंसर है, द नर्स सेड दैट द पेशेंट हैड रन अवे बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड द हॉस्पिटल। इसका चौथा पार्ट जो है हम कल पढ़ाएंगे, और जो भी हम जो है ऑनलाइन पढ़ाते हैं 11th और 12th के स्टूडेंट को अपने नोटबुक में जो है इसको उतार लेना चाहिए जो